तूने मुझे सब कुछ दिया लेकिन एक पुत्र नहीं दिया, कभी वो भी मुझे दे देता तो मेरा वो दुख भी दूर हो जाता। उसके कारण जीवन में अधूरापन है। मेरे बंधु, ये कथा हमें सावधान करती है आत्मदेव ब्राह्मण की, कि जो हमारे भाग्य में हो उसको हमने स्वीकार कर लेना चाहिए, और भाग्य से ज्यादा कभी हमने कभी चाहा कभी कुछ, तो उसके लिए फिर हमें बाद में पछताना पड़ता है। आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ पुत्र नहीं है लेकिन उसको हमेशा इस चीज का दुख। एक दिन तो आत्मदेव ब्राह्मण इतने दुखी हो गए कि जंगल में गए और मन में निश्चय कर लिया कि अब मुझे इस जीवन में रहना नहीं है, मुझे अब मर जाना है। कभी भी इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए। मेरे बंधुओं, भगवान ने यह जिंदगी दी है तो हमें बहुत कृपा करके मिली है जिंदगी। हमें यूं ही नहीं मिल गई। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते उसके बाद यह मनुष्य का शरीर मिलता है। हमारे शास्त्र कहते 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर मनुष्य जीवन मिलता है। और कभी भी छोटी मोटी बातों में आकर सुसाइड जैसी बात तो दिमाग में लानी ही नहीं चाहिए। कई घर परिवारों में सास बहू का थोड़ा सा झगड़ा हुआ कि डाले राकेल जल गए, जरा सा कुछ हुआ पति पत्नी में जहर लिए मर गए। गुस्सा वो थोड़े समय का गुस्सा, लेकिन उसके बाद जितनी तुम्हारी उम्र भगवान ने निर्धारित की है, बाकी की उम्र तुम्हें अदृश्य होकर भटकना पड़ेगा, प्रेत होकर, पीछा छूटने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी आत्महत्या जैसी चीज तो अपने जीवन में लानी ही नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए आत्महत्या करने का। भाइयों में कम, माताओं में यह घटना ज्यादा घटती है। कई जगह हुआ थोड़ा सा झगड़ा की, पी लिए 2 ढक्कन। अरे तुमने तो क्रोध में आकर 2 ढक्कन पीकर अपनी जिंदगी की लीला समाप्त कर दी, लेकिन जरा ये सोचना चाहिए कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। और ये 2 ढक्कन पीना के समाधान है क्या समस्या का? अब तक तो शरीर था तो समाधान हो भी सकता था, अब शरीर से पीछा छूट गया, अब अदृश्य होकर भटकेगा, और अब तो सिर्फ उसे तड़पना है, अब तो सिर्फ उसे भटकना है। अब उसके हाथ में कोई उपाय नहीं, सिवाय भटकने के, सिवाय पछताने के, सिवाय रोने के, कोई इसके पास इलाज नहीं है। मेरे बंधुओं, जिंदगी में समस्या आए तो घबराना मत। जिंदगी में समस्या आए तो समस्या से लड़ने के लिए तैयार होना, क्योंकि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम मान लेते हैं। समस्या किसके जीवन में नहीं आती? ये जिंदगी का नाम ही समस्या है। ऐसा इस संसार में कोई भी आदमी नहीं होगा जिसके जीवन में समस्या न हो। है कोई ऐसा आदमी? तुम्हारे गांव साइकिल में एक भाई मुझे लाकर शाम को मिला देना कि महाराज ये भाई है, इसके जीवन में कोई समस्या नहीं, ये भाई ऐसा है। जो तुम्हें देखता होगा बड़ी बिल्डिंगों में, जो तुम्हें दिखता होगा बड़ी कारों में घूमने वाले, एकांत में उनको ले जाकर पूछ लेना, तू पूरा सुखी है क्या? ईमानदारी से बोल, गीता पे हाथ रखकर। तो वो भी बोल देगा, अरे भाई तो कई बताऊं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।
कोई धनवान सुखी नहीं, कोई पदवान सुखी नहीं, कोई प्रतिष्ठावान सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं है। सुखी वो है जो भगवान के चरणों में जिनका मन लगा हुआ है। सुखी राम के दास, बाकी सब परेशान। कोई दिखते हैं, कोई दिखते नहीं, अंतर इतना है। कोई झोपड़ी में बैठकर परेशान, कोई बिल्डिंग में बैठकर परेशान, कोई खेत में बैठकर परेशान, कोई ऑफिस में बैठकर परेशान, कोई कूलर की हवा में परेशान, कोई एसी के सामने बैठकर परेशान। परेशान सब, सिर्फ रूप बदलता है परेशानी का बस। कोई तन से कोई बीमार है, कोई तन दुखी, किसी को तकलीफ है, सब कुछ है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, घोड़े हैं, सब है, लेकिन बीमारी लग गई शरीर को। सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया फूल के और उबली हुई दाल खा। अब करोड़ रुपए भी घर में घी की बरनी भरी, अब क्या करे बेचारा, क्या करे बेचारा, चाटे क्या पैसे को। डॉक्टर ने मना कर दिया, घी लगी हुई रोटी खाना नहीं, फुलके खा, उबली हुई मूंग की दाल खा, ज्यादा तेज मिर्ची वाला खाना नहीं तो अल्सर की बीमारी हो जाएगी। गोपाल कृष्ण भगवान। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई बाहर से बिल्कुल तन से स्वस्थ है, धन है, सब है, लेकिन मन से परेशान। बेटे के हिना मानते नहीं, किसको बोले, पत्नी बात मानती नहीं, किसको बोले। अब वो मन से परेशान। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास। किसी का शरीर अच्छा है, सब पत्नी बच्चे बेटे सब कहना मानते हैं, लेकिन धन बिन फिरे उदास। परिवार अच्छा है, शरीर अच्छा है, सब नाते रिश्तेदार अच्छे हैं, लेकिन पैसों की कमी। थोड़े थोड़े सब दुखी, फिर सुखी कौन? सुखी राम के दास। अरे इस संसार में समस्याओं का घर है ये। जैसे मकड़ी जीती, मकड़ी वो घर में जो जाड़ा बनाती वो खुद जाड़ा बनाती है, और वो मकड़े का जो जाड़ा वो उसका घर होता है। और आपने देखा होगा उसी जाड़े में वो खुद बनाती है और खुद उसी जाड़े में फंस के वो मकड़ी मर जाती है। इसी प्रकार हम भी घर बनाते हैं, हम भी समस्या खुद बनाते हैं, और हम खुद ही उन समस्याओं में हम खुद ही फंस जाते हैं, जाड़े में मकड़ी की भांति। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है ज्ञान, और ये ज्ञान मिलेगा आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो। ये किसी इंदौर के मार्केट में ज्ञान मिलता नहीं। ये तो बड़े बड़े करोड़पति लोगों पहले खरीद लेते, बेचारे गरीब यूं रह जाते। ये ज्ञान कहीं बड़े मार्केटों में मिलता नहीं। ये ज्ञान तो संतों के शरण में आने से, सतगुरुओं की शरण में जाने से ये ज्ञान, ये समझ वहां मिलती है, बाकी कहीं नहीं मिलता है। समस्या हर किसी के जीवन में, लेकिन कभी समस्याओं के सामने हार नहीं मान लेना कि अब क्या करूं। समस्या आई है तो हाँ धैर्य रखना चाहिए, और समस्या से निपटने के लिए अपने आप को विकसित करना चाहिए, क्योंकि संसार समस्याओं से भरा पड़ा है। एक समस्या खत्म होगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी आ जाएगी। अब हम आपको, हमको, सबको समस्या से निपट ले खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। समस्याओं के आगे हार नहीं मान लेना कि अब क्या करेंगे। आत्मदेव ब्राह्मण गया है सुसाइड करने, आत्महत्या करने, कि लोग ताने कि ये बिना पुत्र का है,
बांझ है ये, लोगों की ताने सुन सुनकर परेशान आत्मदेव ब्राह्मण, और गया जंगल में आत्महत्या करने, और वहां रोने लगा जोर जोर से। सुना है कि एक महात्मा वहां बैठे थे, और जब यह रोने लगा तो इसकी आवाज उस